बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। सरकार ने लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया, मगर ज़मीनी सतह की बात करें, कहीं लॉकडाउन तो कहीं वायलेशन हो रही है। कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट देखा गया है, सड़कों पर जाम रहता है, और कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पे किसी को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब जहां वायलेशन है वहां मॉनिटरिंग कौन करेगा? श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, नटीपुरा इलाके की बात करें, वहां पे आज ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिले। इसी तरह अगर ज़िला सतह की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से वायलेशन की खबरें आ रही है। हमारे साथी अमजद खान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गए थे, उन्होंने लॉकडाउन का असर देखा, कहीं लॉकडाउन तो कहीं वायलेशन। आप सुनिए अमजद खान क्या कह रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के अंदर 3,344 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोविड का लॉकडाउन भी जारी है। कई सारी जगहों पर कोविड की रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है। वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी भी लगातार खिलाफ वर्जियां कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की देखने को मिल रही है, जहां पर ट्रैफिक लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस से कहीं फ़ायदा जम्मू कश्मीर को पहुंचा है। 4,500 के आसपास केसेस पहुंच चुके थे, लेकिन धीरे धीरे हर दिन के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब पॉजिटिव केसेस में एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन गिरावट के विपरीत अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 75 मौतें कोरोना की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली थी। हमने बात की रिस्ट्रिक्शंस की, कहीं पर वायलेशंस होने की। कई सारी जगहें जैसे छानपोरा, नटीपुरा की आप बात करें, महजूर नगर की आप बात करें, वो प्रोमिनेंट इलाके जहां पर लगातार कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के उल्लंघन किए जाते हैं, वहां पर आज भी सुबह से लगातार ऐसी वायलेशंस देखने को मिली हैं। सिटी सेंटर में भी कहीं सारी गाड़ियां देखने को मिली और लॉकडाउन का 50-50 असर जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने 24 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है और ये बताया है कि धीरे धीरे जैसे ही उन्हें लगेगा कि शायद कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, उसके बेसिस पर फैसला लिया जाएगा कि क्या आगे को लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं। और अगर जम्मू कश्मीर में लगातार मामले बढ़ते रहें तो आगे भी लॉकडाउन शायद जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्रशासन द्वारा लोगों को यही बताया जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहे और किसी भी तरह से कोविड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के हिस्सेदार ना बने। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए, लॉकडाउन की सिचुएशन आपने देखी, अमजद खान ने आप तक मामला पहुंचाया। श्रीनगर से क्या कुछ सूरत हाल है? अगर हम लॉकडाउन की बात करें, 17 रोज का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। एदाद शुमार के मुताबिक जो नताइज है वो मजबत आना शुरू हो गए हैं। मतलब जो तादाद पॉजिटिव केसों की आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। अब सरकार जिस तरह से जैसे डॉक्टर्स की एडवाइजरी करे या एक्सपर्ट्स की राय जो है, लॉकडाउन के साथ साथ किस तरह की तदाबीरें उठाने की जरूरत है, ये बड़ा जरूरी है। पूरे मामला पे हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी से, क्योंकि कई डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट्स से उन्होंने बात की और खासकर इस लॉकडाउन के हवाले से, नताइज के हवाले से उन्होंने बात की। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। 17 रोज का कोरोना कर्फ्यू और जो नताइज है वो कहीं ना कहीं बेहतर सामने आ रहे हैं। जो शरह फीसद उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। आपने भी एक्सपर्ट से बात की, मुख्तलिफ डॉक्टर से बात की, क्या कहना है उनका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लॉकडाउन के जो मुस्बत असरात है वो ज़रूर मुरतब हो सकते हैं, लेकिन जिस नवीयत से यहाँ लॉकडाउन किया गया बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं। हालांकि 10.6 जो इससे पहले पॉजिटिव रेट थी, अब 9.8 हो गई है। कम से कम 1% की कमी जो है वो वाज़ह हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो आने वाले दिनों में है, और एक्सपर्ट्स की भी ये राय है, मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान की भी ये राय है कि आने वाले दिनों में ख़ासतौर पर जो माह मई है, मई के बाद जून का महीना है, तो वहाँ इसमें वाजिया कमी आ सकती है और उसके बाद शायद जो लॉकडाउन है उसमें भी नरमी बरती जाएगी। तो इस तरह से इसके मुस्बत नताइज जो है वो आना शुरू हो गई है और एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है। लेकिन रूफ ये काफ़ी नहीं है। डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए जहाँ लॉकडाउन और जो समाजी दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। क्योंकि उससे आज की डेट में आप देखिए, अगर जो पॉजिटिव केसेस की तादाद कम है लेकिन जो कैजुअलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। कल के दिन में 75 अमवात एक दिन के अंदर होना सबसे बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसमें भी 53 कैजुअलिटीज़ जो है वो जम्मू सूबे के अंदर हुई है। तो मरने वालों की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गया है और इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए
जो रिकमेंडेशंस WHO से लेकर बाकी बड़े बड़े इदारों की आई है वो यही है कि लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन के लिए जाए। लेकिन कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती की वजह है कि जो एक हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस जिसे हम कहते हैं या जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस कहते हैं उसमें कोई ख्याल नज़र नहीं आ रहा है, उसमें वो अदम तवज्जुही जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि पूरे J&K के अंदर आज की डेट में वैक्सीन ही मौजूद नहीं है, जिससे बड़े बड़े जो इदारे हैं मुल्क के या बैनुल-अक़वामी सतह के वो रेकमेंड करते हैं कि वैक्सीनेशन ही एक अहम हथियार है, लेकिन हमारे पास वही हथियार नहीं है। हिलाल मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कल अगर वजारत सेहत की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है, मगर अगर हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जैसे लोग कल के दिन के हवाले से या पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह लोग अब बार बार शिकायतें कर रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर्स पे लोग जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है, हर तरफ से अब शोर मचा हुआ है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से कोई बात अभी तक नहीं की, उन्होंने जो उनकी पॉलिसी है वो वाजिया नहीं की इस हवाले से। देखिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाजिया पॉलिसी है, क्योंकि मैंने इस हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट में कई ऑप्शंस के साथ बात की हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट दावे करती है कि सब कुछ स्टॉक है, लेकिन कहीं पर भी स्टॉक नहीं है। आज तक गवर्नमेंट का जो प्रोस्पेक्टिव है, गवर्नमेंट का जो वर्जन है, हमने हर वक्त कॉन्ट्राडिक्ट देखा है, क्योंकि सरकारें आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, कोई कोताही नहीं है, ऑक्सीजन भी है, बेड्स भी अवेलेबल है, डॉक्टर साहिबान भी है, अद्वियात भी है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते थे तो ना ही दवाई मिलती थी सही तरीके से, ना ही आपका सफिशिएंट स्टाफ था। इवन की ऐसी इमरजेंसीज में जब कोविड आया, मैंने बोला ना कि प्रिपेयर्डनेस में काफी फर्क नजर आ रहा है, जो आपने तैयारी कर लेनी चाहिए थी इस जंग को लड़ने के लिए, और उसमें जो आपको रेकमेंड किया गया है कि आपको वेंटिलेटर्स होने चाहिए थे, लेकिन आपको सही वक्त पे नहीं मिले, और आज एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए और आपके पास वैक्सीन नहीं है। आपके ऑफिशियल से कोट कर रहे हैं J&K के अंदर कि खास तौर पर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं पर भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 16 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से कहा गया था जम्मू कश्मीर अथॉरिटी को कि आपको वैक्सीन की खेप मिल जाएगी, लेकिन 16 तारीख चली गई है, अभी तक भी नहीं मिली है। और जो हमारे जराई है उनका मानना है कि 1 हफ्ते तक कश्मीर के अंदर वैक्सीन आना बहुत मुश्किल है, और अगर 1 हफ्ते तक वैक्सीन का ये पीरियड चला जाता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना डैमेज जो है वो जम्मू कश्मीर को इससे उठाना पड़ सकता है। ये डैमेज आज अगर नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये डैमेज जरूर हमें भुगतना पड़ सकता है। हिलाल आपने कहा कि जैसे डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जून के महीने से वाजिया कमी देखने को मिल रही है, इसका मतलब यह है कि जो रवा माह या मई जो है, आने वाले दिन जो है वो बड़े मुश्किल हो सकते हैं, लोगों को बड़ा एहतियात करने की जरूरत है और लॉकडाउन का पालन करना बड़ा जरूरी होगा। देखिए रूफ, कुलहम तौर जब हम देखते हैं पूरे कश्मीर वैली का ही जब हम अहाता करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों की जानब से जो लॉकडाउन किया गया है और सही तरीके से लॉकडाउन किया गया है, बहुत कम कलील ऐसी तादाद थी जिन्होंने वायलेशन की है, और उसमें भी एक बड़ी तादाद जो वायलेटर्स हैं उनमें भी एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्हें बहुत ज़रूरी इमरजेंसीज थी और वो घर से निकलते थे। बेशतर आबादी, यहाँ तक कि 95 से लेकर 98% आबादी जो जम्मू कश्मीर की है, उन्होंने सही तरीके से लॉकडाउन किया है, कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन किया है, SOPs पर अमल किया है। तो इस वजह से लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो सरकार को इस हवाले से तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, उन तैयारियों में कोताही है, कैजुअलिटीज हो रही हैं। उन तैयारियों में कोताही है कि पॉजिटिव केसेस की तादाद इतनी बढ़ गई है, क्योंकि जो ये शिफ्ट 17 दिन का या लॉकडाउन का पीरियड जितना भी अब होगा, उसका असर आपको या उसके समरात आपको आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। आज जो हम भुगत रहे हैं ये हमारा पिछला जमाना है, जब आपने लीनेंसी छोड़ी है, जब आपने जब आपने लोगों को या कोविड को फैलने का मौका दिया है। उस वक्त अगर आपकी ये तैयारी होती है, अगर उस वक्त आपके अंदाजे होते, अगर उस वक्त आपने सरकार के उन लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके मशवरों को आवाम तक पहुंचाया होता, तो शायद आज ये हालत या इस हालत से हमें गुजरना नहीं पड़ता। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, बात हो रही थी कहीं ना कहीं कोविड कर्फ्यू का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, बेहतरी आ रही है मस्बत मामलात में, और जून के महीने से और भी ज्यादा बेहतरी आ सकती है, मगर एहतियात के साथ साथ सरकार को भी अपने फराइज जो है वो निभाने होंगे। वैक्सीन के हवाले से लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ती है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगा तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसे बात वैक्सीन की हम कर रहे थे कि वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है और लोगों को कितनी परेशानी है। मुख्तलिफ हेल्थ मराकज़ पे आज लोग गए थे वैक्सीन लेने के हवाले से, वैक्सीन नहीं मिल रहा है लोगों को। शहरी श्रीनगर से लेकर अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें, लोग इस हवाले से परेशान हैं। लोगों ने सरकार के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है। आप लोगों की बात सुनिए, वैक्सीन के हवाले से लोग कितने परेशान हैं और हेल्थ मराकज़ से जाकर वो वापस ही लौटते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। मैं करान बार बार अत पे अपील गवर्नमेंटस यम दावा करान वैक्सीन करने गो सा यम लूक अगर खास कर कश्मीर लूक अत ना वैक्सीन कुन जाए मिलान कहें यम हसा दुख कर दरबदर पे वातान शाम पन घर बे वापस क्या मजूर पोस्ट यपर हसा लॉकडाउन वनस चलान। अगर लॉकडाउन चलान अगर नान घरों मज अत वैक्सीन कहें मगर गवर्नमेंट LGP दावा करान नसा वैक्सीन थोमुत वफूर ये सह कत ये कुन जाए वैक्सीन नसा बना कि दुख गि दरबदर गम बचार गरीब मजदूर इंसान हसा बे वातान बे पन घर नसा बना वैक्सीन कहें। अर्ज यह है कि आम देखने में आता है कि ये कोरोना वायरस वैक्सीन कहीं मिलता नहीं। यहाँ वडीपोरा में हेल्थ सेंटर है, यहाँ भी नहीं है। लोग परेशान हाल है। उन्होंने एक वैक्सीन किया है, दूसरे के लिए आ रहे हैं, या लोगों का तांता बांधा रहता है, जमघटा होता है और मुतालबा करते हैं कि वैक्सीन पूरी तौर भेजा जाए ताकि ये कोरोना वायरस का की जो वबाई बीमारी है इसका सद्भाव हो जाए। दूर दराज इलाके से लोग आ रहे हैं, यहाँ वैक्सीन की कोई मतलब है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो हम मुतालबा करते हैं जो बुलंद बांग दावे गवर्नमेंट कर रहे हैं ये झूठ है। फर्स्ट वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, दूसरी की बात ही नहीं है। सेकंड डोज के लिए एक महीने रखा था, इसके बाद करेंगे वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है हम लोगों की तरफ से कि पूरी तौर इसका इंतज़ाम गवर्नमेंट करे। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 की वजह से, इस वबा बीमारी की वजह से कहीं घर उजड़ गए, कई लोगों की जानें चली गई है, लोगों के अपने रफ़ीक चले गए हैं और इन हालात ने उनको बड़ा मुतासिर किया है। क्योंकि डे फर्स्ट से हम ये सुन रहे थे, जैसे लोग शिकायतें कर रहे थे कि अस्पतालों में बेहतर निज़ाम नहीं है, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें या हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात करें, कहीं ना कहीं जो बीमार है कोविड-19 के उनको मुश्किलात हो रही है, उनके तीमानदारों को मुश्किलात हो रही है। ज़िला अनंतनाग में हालिया दिनों में जिन लोगों की कोविड-19 से मौत वाक़ा हुई है, एक ही घर के 2 लोग जिनको 24 घंटों के अंदर ही दफनाया गया है, ऐसे भी घर है, ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जो इन हालात से मुतासिर हुए हैं। उनके लवाकिन ने आज मीडिया के सामने बात की, उन्होंने अपने रुदाद सुनाई, उन्होंने अपने हालात बयान किए कि कोविड-19 के दौरान उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो नहीं देख रहे थे पेशेंट्स को। उनका ये कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एक्सपीरियंसड नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को मुश्किलात हुई है, जिनकी मौत वाक़ा हुई है। GMC अनंतनाग के हवाले से ज़िला अनंतनाग के लोगों ने आज मीडिया के साथ, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और अपनी रुदात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी कि हमने अपने रफ़ीकों को खोया है कोविड-19 की वजह से, हमारे घर तो उजड़ गए हैं, मगर आने वाले दिनों में अब लोग जो है वो बाकी लोग इससे मुतासिर न हो, बाकी लोग इन हालात से बचे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ करना होगा। आप गौर से इन लोगों की बात सुनिए और सरकार भी सुने कि अंदर जो हालात है अस्पतालों के अंदर या GMC जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर कैसे हालात बने इन लोगों के साथ, आप इन्हीं लोगों की ज़ुबानी सुनिए, फिर हम आगे इस मामले पे बात करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा एक ही मुद्दा और मकसद है कि जैसे कि हम 3 यहाँ पे 4 बंदे जो खड़े हुए हैं, यहाँ हमने अपने 1 हफ्ते में हमने अपने लवाकिन को खोया है। मैंने अपनी माँ को और अपनी भाभी को मैं 24 घंटे के अंदर दफना के आया हूँ। ये अपने वालिद साहब को, वो अपने वालिद साहब को। मेरी भाभी की उम्र 35 साल की थी
और इतनी यंग विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, उनको कोई डायबिटिक नहीं था, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं थी वो, उसके बावजूद भी जीएमसी के अंदर उसकी मौत होती है ओनली बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिक्स एट जीएमसी अनंतनाग। कोई भी सपोर्ट नहीं है स्टाफ की तरफ से, कुछ नहीं है, वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं, वेंटिलेशन सपोर्ट जिस टाइम पे पेशेंट को चाहिए वो फराम नहीं हो रही है, जबकि आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि लास्ट ईयर इनको 25 से या 25-30 वेंटिलेटर्स इनको आए हैं सेंटर से। कहाँ है वो, किस काम के हैं फिर वो, उनको क्या करना है, अचार डालना है उनका, क्या करना है उनका। फिर आप वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है इतना इग्नोरेंट और इतना एरोगेंट है कि उसकी मैं मतलब बात ही नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। आपको पता है कि एलजी की ऑफिस से एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है सारे कोविड जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स है कि वहाँ पे जो है स्पेशलिटी डॉक्टर्स ही अटेंड करें इन वार्ड्स को। वहाँ पे कोई स्पेशलिटी डॉक्टर कभी आता ही नहीं है, राउंड बस वो नाम के लिए एक राउंड करते हैं सुबह 5 मिनट का, उसमें सैचुरेशन और ब्लड प्रेशर देखते पेशेंट्स का, बाकी कुछ नहीं होता है। एक्सरे आप टेस्ट कराइए, कुछ भी कराइए, उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, अगर सैंपल लिया जाता है वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, नहीं होता, सैंपल मिसप्लेस होते हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग को भी अपील करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपील करते हैं कि इसमें आप प्रोब कराइए, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कराइए ताकि मजीद लोगों की जानें बचाया जाए। फादर को खोया है, उनका नाम नज़ीर अहमद टिंडा था। देखिए उनकी डेथ जो थी वो अल्लाह ताला की मर्जी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हो वो इम्प्रूव हो, क्योंकि लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। अगर कोई बंदा अगर उसका नफरशिवन वोयल कोकरनाक पेटिया वेयरनाक पेटिया बहुत दूर पे, उसको पता नहीं होता कि ऑक्सीमीटर क्या है, अगर वाइटल चेक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। उसको पता नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंट्स ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अटेंडेंट्स ही सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगर किसी का इंजेक्शन लगता है उसके बाद अगर उसको वो खत्म हो जाता है, अगर उसको चेंज करना है तो वो अटेंडेंट करता है, नर्स सेकंड राउंड के लिए नहीं आती है। दैट इज द काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी हैव देयर। और ब्लड टेस्ट का कुछ पता ही नहीं चलता। ब्लड टेस्ट, मेरे फादर का ब्लड टेस्ट गया था 29 को, जिसमें एडमिट हुए थे। पूरे दिन में डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद उन्होंने सुबह से मैं इल्तिजा कर रहा था, सुबह 9 बजे। इनफैक्ट मैंने रोया, मैंने डॉक्टर के पैर पड़े, उनको बोला कि इनको चेक कीजिए, इनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया दूसरे बेड पर। उसके बाद उन्होंने उनका ECG किया। ECG करने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि ये ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ऑनडेम एक दवाई आती है वो दी। उसके बाद उनकी हार्ट रेट 180 से 222 टच कर गई। मैं फिर से जूनियर रेजिडेंट के पास गया, जूनियर रेजिडेंट ने सीनियर रेजिडेंट को कॉल किया, हु डिडंट पिक अप फॉर 30 मिनट्स तक वो उसको कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उसका बेटा फ़ोन उठाता है, वो बोलता है कि पापा खाना खा रहे हैं, ही विल कॉल बैक। दैट इज द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स फॉर कोविड वॉर। ने उस डॉक्टर को बोला कि इनको एडेनोसिन एक इंजेक्शन देना है, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल ड्रग। तो वो कोविड वार्ड में अवेलेबल होना चाहिए यूजुअली। दैट वाज नॉट अवेलेबल इन कोविड वार्ड। आई कंटैक्टेड माय फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उन्होंने पूरे अनंतनाग में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक और फ्रेंड को फ़ोन किया, ही इज एन एनेस्थेटिक, उसने हॉस्पिटल से ही अरेंज कराया। ही गेव मी दैट इंजेक्शन एंड आई गेव इट टू दैट जूनियर डॉक्टर। मैंने वो जूनियर डॉक्टर को दिया, ही डिडंट एडमिनिस्टर इट। वो डर गया, वो फाइल देख रहा है, उसको ECG मिल ही नहीं रहा है। उन्होंने जो ECG 1 घंटे पहले किया था वो खो गया था। उसके बाद उन्होंने ECG कहीं से निकाला, उसके बाद उन्होंने किया, उसके बाद उसने एक एनेस्थेटिक को वो ड्रग पकड़ा दिया जो कि बहुत ही क्रिटिकल ड्रग है। था उनको मैंने ना 3 मई को एडमिट करवाया वहाँ पे GMC में। तो सर उनकी ना सैचुरेशन 93 चल रही थी, ठीक चल रही थी। तो उनको जो डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब दवाई की वो उनको टाइम पर नहीं मिली। 9 दवाइयाँ थी, उसमें से वो लोग 2 पेंटॉप और खाली एंटीबायोटिक दे रहे हैं पेशेंट्स को, और फाइल वो अपने पास रख रहे हैं। वो फाइल वो पेशेंट के पास नहीं होती है ताकि पेशेंट देख सके, उसका अटेंडेंट देख सके कि दवाई कौन सी मिल रही है उनको। और मेन चीज़ सर, अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसका एक्सरे ECG जो होता है वो 2 दिन बाद होता है, तब तक पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है। तो अब एटलीस्ट सर हम ये अपील करते हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ DC साहब से भी और गवर्नर साहब से भी, ताकि इनके खिलाफ मतलब इंक्वायरी की जाए कि यहाँ पे ये लोग क्या बिजनेस चला रहा है, कौन सा चल रहा है। यहाँ पे नर्सेज जो है वो इनएक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स सुबह 10 बजे आते हैं, 5 मिनट देते हैं और निकलते हैं, और डॉक्टर्स को भी पता नहीं, वो सैचुरेशन देखते हैं और निकलते हैं। रेमडेसिविर जो नॉर्मली सभी पेशेंट्स को दे रहे हैं, GMC में किसी को नहीं मिल रहा है। मेरे फादर साहब को इन लोगों ने नहीं किया। जो एंटीबायोटिक है बड़ा, वो उनको नहीं मिल रहा है वहाँ पे। रेमडेसिविर ये रखते ही छुपा के वो बाहर बेच रहे हैं ये लोग, वो किसी पेशेंट को नहीं मिल रहा है। चलिए नाज़रीन, इन लवाहिकीन की बात आपने सुनी, इन्होंने कोई ना कोई खोया है
इन हालात में, कोविड-19 के हालात में, जहां एक घर में 2 लोग 24 घंटे के अंदर ज़मीन के अंदर चले गए हैं, उन घर के अफराद खाना का क्या हाल होगा, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। क्योंकि मरना तो सबको है, मगर कोविड-19 की वजह से मरना ये अलग ही एक दिशा है, इससे अलग ही एक खौफतारी है। इससे फैमिलीज़ पे कितना असर पड़ रहा है, इससे रिश्तेदारों पे कितना असर पड़ रहा है। अब ये पूरा मामला जो है हमारे साथी फिदा हुसैन ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के पास लेके गए। उनसे पूछा कि आप तो बड़े दावे कर रहे हैं, मगर अस्पताल के अंदर का हाल क्या है, आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर का हाल आज लोगों ने बयान किया। उन्होंने इस तरह का मामला सामने रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, आप सुनिए। मेरी जानकारी है, हमारा जो स्टाफ है, जो कोविड वाला, जिसको कोविड जो पेशेंट एडमिटेड हैं, जो वार्ड में एडमिटेड हैं, उनको एक रोस्टर के हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं और जो बाकी सपोर्टिव स्टाफ है, वो बराबर वहाँ पे काम करते रहते हैं। देखिए वहाँ पे जो स्टाफ था उनमें से बहुत से स्टाफ पॉजिटिव हो गए। क्यों पॉजिटिव हो गए? अगर वार्ड में होते हैं तो पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? तो इसी वजह से तो मगर कोई बात नहीं। और जान फिशान से काम कर रहे हैं। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, वो जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है, उससे बढ़कर वो काम करते हैं और पेशेंट की खिदमत करते हैं। देखिए हमारे पास 100 पेशेंट एडमिट होते हैं, 100 में से कम 98 पेशेंट्स ऑन एवरेज घर चले जाते हैं ठीक होकर। हाँ, 2-3 पेशेंट मर जाते हैं 100 में से, तो यही कुछ मतलब इतनी पैनिक की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट ज़रूर है, मगर ये एवरेज से बहुत कम है। और जो 97 पेशेंट घर चले जाते हैं ठीक होकर, आप उनसे बात करें, उनको बोलें आपको कि आप कैसे ठीक हो। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बहुत कम है और हमारे अक्सर पेशेंट घर जाते हैं ठीक होकर चले जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमारे पेशेंट हैं वो बहुत अलील होते हैं, लेवल 2 के पेशेंट्स हैं। उनको हर पेशेंट को तकरीबन हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके लंग्स, उसके फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुँच चुका होता है। स्पेसिफिक इंस्टेंट करेंगे कोर्ट, मैं डेफिनेटली इसको इंक्वायर करूँगा। तो एक जनरल एलिगेशन ये गलत है। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टेंट आप दे दें, बिल्कुल हम इस पर कार्रवाई नहीं। आप अभी अस्पताल में है ना जी, आप जाइए, थिएटर में जाइए, कैजुअलिटी में जाइए, कोविड बाहर तो लोग हैं नहीं, कोविड ट्रायल सेंटर में डॉट है ना, वहाँ पे कैजुअलिटी में जाइए, कैजुअलिटी ओपीडी में जाइए, थिएटर में जाइए, वार्ड में डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो रूटीन ओपीडी सर्विसेज हैं वो अभी बंद है, रूटीन ओपीडी सर्विस बंद है। इमरजेंसी चल रही है 24/7, 24/7 चल रही है इमरजेंसी। ये जो पेशेंट मेरे पास आए थे पेशेंट, ये इनको पहले 1-2 हफ्ते पहले इनको फ्रैक्चर हो गया था, इनको ओपीडी फॉलोअप के लिए आए हैं। हमने फॉलोअप के लिए उनसे गुजारिश की थी, हम उनका नंबर भी प्रोवाइड किए थे थ्रू प्रेस, आपके माध्यम से उनको प्रोवाइड किए थे। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल उनके नंबर्स। फ़ोन डॉक्टर साहब से पहले बात करें, उनसे बात करें। अगर उनको लगेगा डॉक्टर साहब को पेशेंट को देखना ज़रूरी है, वो उनको फिर हॉस्पिटल में बुलाएंगे। इस तरह हॉस्पिटल में आना रूटीन पेशेंट का आना इस वक्त ठीक नहीं है, उनको खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। इल्ज़ाम जो भी लगाए गए हैं लवाह किंग की तरफ से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हर तहकीकात के लिए तैयार है। डॉक्टर्स जानफिशानी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो डेथ रो है वो काफ़ी कम है। और हम यही कहते हैं कि अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो हमें बताएं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे ज़िला कुपवारा के हवाले से। लॉकडाउन के हालात को देखने के लिए और कहीं वायलेशन हो रही है, इस हवाले से इंतज़ामिया आज ऑन ग्राउंड थे और ज़मीनी सतह पे वो आए थे। उन्होंने ऑफिस से बाहर निकल के हालात का जायज़ा लिया। डीसी कुपवारा के हमरा एसपी जो कुपवारा है, उन्होंने आज कुपवारा मार्केट का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। एसपी कुपवारा ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अगरचे लोगों का ताउन बराबर मिल रहा है कोविड-19 की वजह से, मगर कहीं शिकायतें आ रही है, कहीं वायलेशन आ रही हैं और कुछ लोग घरों से निकलने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रोकना बड़ा ज़रूरी होगा। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी कुपवारा, हम आपकी नज़र करते हैं। जब से पैंडेमिक शुरू हो गया, हम बहुत एडमिनिस्ट्रेशन साइड, पुलिस साइड बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों में एज ए प्रिवेंशन। लोग भी इसमें भी मैं लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्यों कुपवारा लोग बहुत लाभ बढ़ेंगे, बहुत कोऑपरेटिव है लोग। आप देखा होगा मार्केट्स में भी लोग वॉलंटरली बाहर नहीं आ रहे एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज, उसको भी टाइमिंग रखा हम स्पेसिफिकली। इसके बावजूद भी कुछ लोग मिस हुआ सेलमेंट्स, बहुत कम परसेंटेज है, उसको हम एज एफआईआर में दे रहे, इसको ला रहे एफआईआर में, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में रखे इसको काउंसलिंग देख के छोड़ रहे। टचवुड बहुत अच्छा है, हमारा मेहनत की वजह से लॉकडाउन अच्छा चल रहा है कुपवाड़ा में। अब देखा जाएगा तो कुपवाड़ा इज बेटर इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। मोस्टली वी रेस्पेक्ट मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स बहुत ग्रेट सर्विस कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन जा रहे हैं इधर इस पैंडेमिक में।
लेकिन कुछ लोग, मैं यही बोलता हूँ, बहुत कम परसेंट लोग हैं अपना आईडी पास को मिसयूज़ कर रहे हैं। हम आईडी कार्ड्स को भी एज पास देख रहे हैं, स्पेशली मीडिया फ्रेटर्निटी को, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को, सबको। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग अपना आईडी कार्ड्स में पूरा फैमिलीज को लेके जा रहे हैं फंक्शंस में, कोई इवेंट्स में। एक गलत है, मैं इन्हीं को हम रोक के थोड़ा पूछताछ कर रहे हैं, थोड़ा कानून की कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो हम मेडिकल प्रोफेशन को, मीडिया को कभी नहीं रोका हमारे डिस्ट्रिक्ट में। दे आर ऑलवेज अलाउड टू गो एवरीवेयर इन दिस पैंडेमिक। अभी तक बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और लॉकडाउन में हमारे ख्याल में, एडमिशन ख्याल में और चलेगा 2-3 हफ्ता। प्लीज़ कोऑपरेट इन दिस, डोंट मेक अस टू यूज हार्श फेस। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महकमे जल शक्ति यानी महकमे पीएचई के हवाले से। आए रोज़ लोग शिकायतें करते रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं और शिकायतें भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। द्रबगाम पुलवामा का इलाका, जहां पे करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है फिल्ट्रेशन प्लांट, कई साल से फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बना हुआ है, मगर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया फिल्ट्रेशन प्लांट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लोगों को नदी से पानी मिल रहा है और उस पानी की वजह से लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। उन्होंने सवाल इंतज़ामिया के लिए उठाया कि अगर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है तो उसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, लोगों को क्यों सही पानी नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से लोग क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। यह फिरदौस कॉलोनी स्कीम द्रबगाम, यह 2013 मज लजिक 2013 पे 2017 तान चले यह कहें। 2018 मज गए चीफ इंजीनियरस, जन अब्दुल वाहिद चीफ इंजीनियर, तमिस गए 2018 मज, तमें दित पोस स्कीम, तम दोन त्रोक पाइप शांच, पता त्रोक 2019 मज फिल्ट्रेशन प्लांट। 2019 पे आज तान फिल्ट्रेशन प्लांट चलोमुत, सह अकि लट चलोमुत 15 दोन कि 20 दोन खाली। इस जन फिल्ट्रेशन प्लांट सारे खुद बोड़ एरिया मज तकरीबन अत पे लगे गवर्नमेंटस तकरीबन 20 करोड़। आज फिल्ट्रेशन प्लांट कि यपर हपर हम साइड अनमो यह डायरेक्ट लाइन, सह फिल्ट्रेशन प्लांट आब गोस गो रिजर्वायरस मज, सह रिजर्वायरस मज गसान कि अत डायरेक्ट लाइन अनम तमुक आब चवान। अस गंद आब, अस गई फ्रिज खराब, गीजर गई खराब, नलक गई खराब, फिल्ट्रेशन आज कहें। खासकर पुलवामा DC सबस करान द्रबगामिक अवाम अपील, मोदबान अपील, तुम करतन यह पान विजिट, तुम करतन यह पान मौका, यह दीतन नजर यह क्या दलील है। चलिए नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।